भारत को दुनिया वीरों की धरती के नाम से जानती है। यहाँ का इतिहास ताकतवर राजाओं से भरा पड़ा है। चाहे राजा पोरस हों या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान हों या फिर पृथ्वीराज चौहान, सब ने अपने शासन काल में कई ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं जिसे आज भी याद किया जाता है। इन राजाओं की ख्याति इतनी थी कि इनके नाम का डंका भारत के बाहर विदेशों में भी बजता था। इन्हें आज पूरी दुनिया महान योद्धा के तौर पर देखती है। हम आपको भारत के ऐसे ही 5 महान हिंदू राजाओं के बारे में बताएंगे। पृथ्वीराज चौहान भारत के लोकप्रिय चौहान वंश के एक वीर हिंदू राजा थे। पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर और दिल्ली पर राज किया था। इनके शासनकाल के समय ही सबसे पहले मुगल शासकों का भारत पर हमला हुआ था। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान इतने अधिक वीर थे कि उन्होंने 13 साल की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी राजा भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाएं जानते थे। इन्होंने मोहम्मद गोरी को युद्ध में 17 बार हार का स्वाद चखाया था। लेकिन साल 1192 में हुए दूसरे तराइन युद्ध में गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र के साथ मिलकर पृथ्वीराज और उनके मित्र चंद बरदाई को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी थी। भारत के महान हिंदू राजा पोरस का नाम जब भी आता है तो एक भारतीय होने के नाते हमारा सिर अपने आप सम्मान से ऊंचा हो जाता है। पोरस सिंधु के राजा था। उन्होंने सिकंदर के साथ इतनी वीरता से युद्ध लड़ा कि विश्व विजेता सिकंदर भी उनके साहस के सामने झुक गया। राजा पोरस का साम्राज्य सिंधु नदी से लेकर चेनाब नदी तक फैला हुआ था। महान पोरस और सिकंदर के बीच हाइडेस्पीस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु की सही तारीख के कोई प्रमाण नहीं मिलते। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजा पोरस की मृत्यु 321 से 315 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। सम्राट अशोक की वीरता के बारे में कौन नहीं जानता। अशोक एक समय पर खूंखार योद्धा थे, तो कलिंग के भीषण युद्ध ने उन्हें विनम्रता का रास्ता भी दिखाया। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और शांति की ओर चल पड़े थे। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के समय लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। सम्राट अशोक के साम्राज्य की बात करें तो वह उत्तर में हिंदकुश से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक यानी बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ईरान तक फैला था। महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में तो हमने स्कूल टाइम से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। आप में से बहुत से लोगों को महाराणा प्रताप और चेतक पर लिखी कविता आज भी याद होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त महाराणा प्रताप का मेवाड़ रियासत में शासन उस दौरान था जब दिल्ली में अकबर का राज था। अकबर ने कई बार कोशिश की कि वह किसी तरह से मेवाड़ हथिया ले, लेकिन जितनी बार उसने कोशिश की वह असफल रहा। कहते हैं महाराणा प्रताप 72 किलो का कवच पहनते थे। शिवाजी की वीरता का सबूत तो इसी बात में है कि उनके नाम के आगे ही वीर शिवाजी लगाकर उच्चारण किया जाता है। वीर शिवाजी के पराक्रम ने कई बार मुगलों को धूल चटाई थी। उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। हालांकि कहते हैं कि इनका पालन पोषण इनके स्थानीय संरक्षक दादाजी कोंडदेव, जीजाबाई और समर्थ गुरु रामदास की देखरेख में